हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक जो जैसे पूछा जाता है कि स्वतुल्य संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या, एकी फलनों की संख्या, आच्छादक फलनों की संख्या, एक तुल्यता संबंधों की संख्या। हालांकि एक तुल्यता संबंधों की संख्या को हम अलग से बताएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, उसका स्पेशल सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा बहुविकल्पी आता है, नहीं तो इंटर लेवल से अपर लेवल पे पूछा जाएगा। सब इंटर लेवल का है नहीं, हम बताएंगे कि आपको कम से कम इंटरमीडिएट में कितना जानना है। और हम तो फिर मिला के यही कहेंगे कि ओवरऑल पूरा अगर जान जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इसके आगे और इंटरमीडिएट में भी ये पूछता है। तो एकदम ध्यान से सुनते रहना। पहला वाला देखो, संबंध एवं फलनों की संख्या। तो संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए अलग से सूत्र होता है, फलनों की संख्या ज्ञात करने के लिए अलग से। जैसे अगर कहा जाए कि समुच्चय ए में 10 अवयव हैं, समुच्चय बी में 20 अवयव हैं, तो समुच्चय ए से बी में कितने संबंध बनेंगे, फिर ए से बी में कितने फलन बनेंगे, ये जानने के लिए पहले मैं इस पर बात करता हूँ कि संबंधों की संख्या। यहाँ देखो साफ साफ लिखा है कि दो परिमित समुच्चयों ए और बी में क्रमशः यम और एन अवयव हैं, तो ए से बी संबंधों की संख्या 2 की पावर यम इंटू एन, यानी ये 2 की पावर यम इंटू एन। अगर ऐसे मान लीजिए कि समुच्चय ए में अगर 10 अवयव हैं, बी वाले में 2 अवयव हैं, तो संबंधों की संख्या 2 और ये दोनों गुणा कर देंगे तो 10 दूना 20, बस उत्तर ये हो गया। ठीक, और एक और, अगर इसमें मान लीजिए ये कोई मैपिंग है फलन। अगर इसमें मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए है जिसमें यम अवयव है, एक समुच्चय ए है जिसमें यम अवयव है, और ये एफ ए से दूसरे समुच्चय पे काम कर रहा है फलन, तो उस वाले में अगर यन अवयव है, पहले वाले में यम अवयव है, दूसरे वाले में यन अवयव, अगर 10 अवयव है, 5 अवयव जो भी है, तो फिर फलनों की संख्या बाद वाले की पावर पहला वाला लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक अगर कोई समुच्चय ए था, ये वाला मैं मान ले रहा हूँ, 5 आया, ये वाला बी आया, इसमें मान लीजिए 4 एलिमेंट आ गए। ठीक, या मान लो 8 आ गए, तो फिर क्या करेंगे, बाद वाले का, जो बाद वाला है उसकी पावर पहला वाला लगा देंगे, ये आंसर होगा। ये फलनों की संख्या होगा। ठीक, तो ये भी आप समझे, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये कह रहा है यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो स्वतुल्य और सममित संक्रामक का भी हम बता नहीं रहे, बाद में हम इसको देख लेंगे। बस आप, हालांकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है कि ये दोनों आपको मिल जाएगा, बहुत रेयर है कि तुम्हारे सिलेबस में हो भी ये वाला आ सकता है। ठीक, ये वहाँ से सवाल बनता है, यहाँ से ना के बराबर। तो खाली जान जाओ, किसी समुच्चय में n अवयव है तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या 2 n स्क्वायर माइनस n। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, उसमें 5 एलिमेंट हैं, तो कहेगा स्वतुल्य संबंधों की संख्या बस 2 लगा दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5, 2 की पावर 25 में से 5 जाए 20, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक, और सममित संबंधों की संख्या ये, तो 2 n का मतलब 5 बटे 2 और 5 1 6, तो 2 1 2 3 6, 5 3 15, 2 की पावर 15, ऐसे हो जाएगा। मतलब n का मान रख देना है, 2 3 4 5 बस निकल जाएगा सीधा सीधा। और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये ध्यान रख लेना, बोर्ड एग्जाम में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ बोर्ड एग्जाम। ठीक, ये भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, ध्यान रहे, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी समुच्चय ए में अगर यन अवयव, मतलब अगर कोई समुच्चय है उसमें अगर सॉरी स्मॉल यन अवयव है, दूसरे वाले में भी उतना ही अवयव है, तो एकी फलनों की संख्या या आच्छादक फलनों की संख्या, जितना एलिमेंट होता है बस उसका फैक्टोरियल लगा देते हैं। जैसे यन अवयव है फैक्टोरियल। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसे है, अगर n बराबर 5 अवयव है तो इसका कर देंगे 5 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 5 मतलब कितना, 120। कैसे लगाते हैं, 5 4 3 2 1, एक पे स्टॉप, 5 चौक को 20, 3 4 दूना 120 हो जाएगा। ठीक, आच्छादक फलन भी वही होंगे, उतना एक ही उतना आच्छादक। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ, अगर n का मान बराबर नहीं हुआ, तब कैसे लगाएंगे, यहाँ से f बराबर 1 2 3, अगर मान लीजिए इसमें n अवयव है उसमें यम अवयव है, अलग अलग हो गया,
तो फिर ये लगा देंगे m p n, परम्यूटेशन से m p n, और यहाँ पे m बराबर होगा n से, नहीं तो m इससे बड़ा होगा, m की संख्या इससे ज़्यादा होगी। अरे आप ऐसे पढ़े होंगे ना n p r, तो क्या होता है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे ना पढ़े हो। इस सूत्र को ऐसे लगा देना, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, इससे लगा देना यहाँ से, ठीक। तो इतना आप ध्यान से जरूर सुन लेना, ये आपके काम का है, बोर्ड एग्जाम में ये भी आ सकता है, ठीक। इसका संभावना कम है, लेकिन हाई दौड़ जरूर जान लेना, अपर लेवल के लिए जान लेना। अभी मैं एक तुल्यता संबंधों की संख्या नहीं बताया हूँ, अलग से मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, लेकिन हम दूसरे राउंड में लगवा देंगे, जल्दी मैथ पूरी ख़त्म करने के बाद दूसरा राउंड में हम स्पेशल प्रश्न जरूर लगवाएंगे। इसके बाद लेसन 2 चलेगा। अब कल से आपको लेसन 2 का वीडियो मिलने लगेगा। तो इसको यहीं रखते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।